गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें सीता अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। पति का सालों पहले बीमारी से देहांत हो गया था। कमाई का कोई जरिया नहीं था, खेत भी नहीं थे और सिलाई कढ़ाई का काम करके दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। रात को जब बच्चे भूख से रोते तो सीता का दिल टूट जाता। वो उन्हें कहती, बस बेटा, कल से सब अच्छा होगा। लेकिन भीतर ही भीतर उसे पता था कि कल शायद आज से भी कठिन हो। सीता को खाने बनाने का हुनर अपनी माँ से मिला था। खासकर वह एक चीज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, पिज्जा। हालांकि गांव में लोग पिज्जा कम ही जानते थे, पर जिन बच्चों ने सीता का बनाया पिज्जा खाया वे दीवाने हो गए। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, सीता, तुम्हारा पिज्जा तो शहर वालों से भी अच्छा है। अगर तुम्हारी कोई दुकान होती तो धंधा खूब चलता। सीता के मन में एक सपना जागा, क्यों न पिज्जा की एक छोटी सी दुकान खोली जाए। सपना तो था, लेकिन पैसे नहीं थे। दुकान खोलने के लिए कम से कम एक पुराना तवा, आटा, चीज और टमाटर की जरूरत थी। सीता ने कुछ पुरानी चूड़ियां बेचकर थोड़ा सा पैसा जुटाया। गांव की चौपाल के पास उसने लकड़ी का एक पुराना टेबल लगाया। एक छोटा सा स्टोव, आटा और कुछ सब्जियां लाकर दुकान शुरू की। दुकान का नाम रखा सीता पिज्जा कॉर्नर। शुरू में लोग हंसते थे, गांव में पिज्जा की दुकान कौन खाएगा? लेकिन जब बच्चों ने सीता का पिज्जा चखा तो लोग बार बार आने लगे। सीता बहुत सस्ता पिज्जा बेचती थी ताकि गरीब लोग भी खा सकें। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। बच्चे कहते, माँ, हमें सीता आंटी का पिज्जा चाहिए। एक दिन नगर पालिका वाले आए और बोले, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, दुकान बंद करो। सीता के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह रोने लगी। उसने सोचा, क्या अब मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा? लेकिन गांव के लोगों ने उसका साथ दिया। सबने मिलकर पैसे जमा किए और लाइसेंस बनवाया। कुछ महीनों बाद शहर का एक बड़ा फूड ब्लॉगर गांव आया। उसने सीता का पिज्जा खाया और अपने सोशल मीडिया पर लिखा, गांव में इतना स्वादिष्ट पिज्जा, ये औरत तो कमाल है। पोस्ट वायरल हो गई। लोग दूर दूर से सीता का पिज्जा खाने आने लगे। अब सीता ने एक बड़ी दुकान खोली। चमचमाती टेबल, मेन्यू कार्ड और पिज्जा की कई नई वैरायटी। एक टीवी चैनल ने उसकी कहानी दिखाई, गरीब औरत बनी पिज्जा क्वीन। सीता मुस्कुराते हुए कहती, अगर आप में हुनर है और मेहनत करने का हौसला है तो कोई गरीबी आपको रोक नहीं सकती। सीता की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी। गांव से शहर तक लोग उसके पिज्जा के दीवाने हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ने लगे। शहर का एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक सोचने लगा, अगर यह औरत ऐसे ही मशहूर हो गई तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। उन्होंने सीता को डराने की कोशिश की। कभी दुकान के बाहर बदमाश भेजे, कभी अफवाहें फैलाईं कि उसके पिज्जा में क्वालिटी नहीं है। लेकिन सीता ने सबका सामना ईमानदारी और मेहनत से किया। वह कहती, सच और स्वाद को कोई अफवाह हरा नहीं सकती। सीता के दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक बेटा पढ़ाई में अच्छा था और बेटी कुकिंग में रुचि रखती थी। बेटे ने कहा, माँ, मैं पढ़ लिखकर इस दुकान को ऑनलाइन बिजनेस बनाऊंगा। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं नई नई पिज्जा रेसिपी बनाऊंगी ताकि लोग हर बार कुछ नया खाएं। सीता के सपनों को जैसे नए पंख मिल गए। बेटे ने गांव में पहली बार ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी की शुरुआत की। लोग मोबाइल से ऑर्डर करते और सीता की टीम स्कूटी से पिज्जा पहुंचाती। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीता पिज्जा क्वीन ट्रेंड करने लगा। सीता ने सोचा, जैसे मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, वैसे ही औरतों को भी मौका मिलना चाहिए। उसने गांव की कई गरीब औरतों को अपनी दुकान में काम दिया। कुछ पिज्जा बनाती, कुछ पैकिंग करती। धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन शहर में पिज्जा फेस्टिवल हुआ। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट वाले आए। सीता की छोटी सी दुकान ने वहां पहला इनाम जीता, बेस्ट पिज्जा ऑफ द ईयर। लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। सीता की दुकान अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी थी।
ऑनलाइन डिलीवरी, पिज्ज़ा फेस्टिवल जीतना और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग ने उसकी पहचान बना दी थी। एक दिन दिल्ली से एक बड़ी फूड कंपनी के मैनेजर आए। उन्होंने कहा, सीता जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर अपने पिज्जा का फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करें। आपके नाम से देश भर में पिज्जा स्टोर खुलेंगे। सीता की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, क्या वाकई एक गरीब औरत का सपना इतना बड़ा हो सकता है? कुछ ही महीनों में सीता के नाम से देश के कई शहरों में सीता पिज्जा कॉर्नर खुल गए। अब लोग कहते, जब पिज्जा खाना हो तो सीता के नाम पर भरोसा करो। टीवी चैनलों और अखबारों ने उसकी कहानी दिखाई। गांव की झोपड़ी से इंटरनेशनल पिज्जा क्वीन तक का सफर। एक दिन अमेरिका से एक फूड शो का निमंत्रण आया। वहां दुनिया भर के शेफ अपने अपने देश के मशहूर व्यंजन लेकर आए थे। सीता ने वहां अपने देशी स्वाद वाला पिज्जा पेश किया, मसालेदार, ताजे सब्जियों से भरा और प्यार से बनाया हुआ। जजों ने चखते ही कहा, This is the best fusion pizza we ever had. सीता ने पहला इनाम जीता। भारत का तिरंगा लहराया। सफलता के बाद भी सीता ने अपना गांव नहीं भुलाया। वह वापस आई और गांव में फ्री कुकिंग स्कूल खोला ताकि गरीब औरतें भी खाना बनाना सीखकर अपना कारोबार शुरू कर सकें। उसने कहा, सपना बड़ा हो तो मेहनत कभी छोटी नहीं पड़ती। सीता के बेटे ने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर ऐप लॉन्च किया, सीता पिज्जा। बेटी ने नई नई रेसिपी बनाई, पनीर पिज्जा, तंदूरी पिज्जा और यहाँ तक कि मिठाई वाला पिज्जा भी। अब सीता की दुकान सिर्फ दुकान नहीं रही, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। सीता की कहानी ने सिखाया, गरीबी औरत के सपनों को नहीं रोक सकती। मेहनत, हुनर और ईमानदारी से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर औरत को मौका मिले तो वह दुनिया जीत सकती है। आज सीता को लोग कहते हैं, इंडिया की पिज्जा क्वीन। उसकी मुस्कान कहती है, सपने देखो, मेहनत करो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी।